हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है। एजुकेशन नॉलेज में हम डिस्कस कर रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक के अंतर्गत आज का जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन करने वाले हैं शिक्षण की विशेषता। अगर हम बात करते हैं टीचिंग करने की, इसके क्या अपनी विशेषता होती है, इसके बारे में समझेंगे। और इससे पहले ये डिस्कस किए हुए थे कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या निकल के आता है, उसकी क्या परिभाषा होती है, उसकी क्या अवस्थाएँ होती है और उसकी क्या क्रियाएँ होती हैं, इन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका था। दैट मीन्स कह सकते हैं कि हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का जो है फर्स्ट क्लास जो बात करते हैं वो टीचिंग एंड लर्निंग का ही आपका टॉपिक के अंतर्गत हम लोग टीचिंग के बारे में समझ रहे हैं कि टीचिंग का क्या उसका मीनिंग निकल के आता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसके बारे में और भी बहुत सारे पहलू को समझ रहे हैं। उसी में से आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या शिक्षण की विशेषता, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कहीं भी आप टीचिंग करने की बात करते हैं, शिक्षण देने की बात करते हैं, है ना, तो वहाँ पे अगर आपको ये पता हो कि शिक्षण करने की क्या विशेषता होती है, किस आधार पे ये समझ सकते हैं कि एक हम अच्छा शिक्षण कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से देखने को मिलता है, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आपका शिक्षण की जो विशेषता है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शिक्षण की अगर बात करते हैं विशेषता का, ठीक है, तो उसकी विशेषता, उसकी जो अपनी प्रकृति होती है, इसके बारे में जानने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर शिक्षण के बारे में आप समझेंगे नहीं तो आप टीचिंग कैसे करेंगे। ठीक है, टीचिंग करने के लिए पहले आप टीचिंग को समझेंगे तो ही अच्छी तरह से आप टीचिंग कर पाएंगे। इसकी क्या क्या विशेषता होती है इसके बारे में हम समझने वाले हैं। जिसमें से पहला बात अगर करना चाहते हैं तो इसमें पहला पॉइंट ये आता है कि शिक्षण जो है अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली और व्यवस्थित बनाता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब भी आप टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो किसी भी अधिगम मतलब सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना सकता है, व्यवस्थित बना सकता है। कब? जब आप टीचिंग करने जाते हैं तब। तो टीचिंग जो शिक्षण की बात की जाती है, शिक्षण की समस्त प्रतिक्रियाओं का जो आधार है वो कौन सा है? मनोविज्ञान है। जब भी हम कहीं मतलब पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान क्या होता है कि बहुत विभिन्न तरह की गतिविधि करते हैं, विभिन्न तरह की क्रियाएँ करती हैं। तो वो जब वहाँ पे बहुत तरह का प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो मनोविज्ञान है वही क्या हमारा आधार होता है। अब मनोविज्ञान ही आधार क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। अब व्यवहार के आधार पर हम किसी बच्चे को समझ पाते हैं कि वो बच्चे में किस प्रकार की एबिलिटी है, किस प्रकार की सोच है, क्या उसका दृष्टिकोण है, उन सभी के बारे में पता होता है। जिसके आधार पर क्या होता है, आप टीचिंग करते हैं, आप शिक्षण कहीं भी देते हैं, जो क्या होता है कि अच्छा शिक्षण के अंतर्गत रखा जा सकता है। जब आप बच्चे के बारे में जानेंगे कि बच्चे में क्या खासियत है, बच्चे में क्या कमी है, जब इन सभी के बारे में जब आप जानते हैं तो आसानी से वहाँ पर टीचिंग का जो प्रोसेस आप अपनाते हैं तो वहाँ पर टीचिंग आपका बहुत अच्छी तरह से हो पाता है। अगर हम बोला जाए कि अगर ठीक है, अगर शिक्षण करने की बात करते हैं तो शिक्षण का जो मुख्य रूप से दो अंग माना जाता है। पहला क्या होता है, सीखने वाला होता है, एक सिखाने वाला होता है। जब दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो आप कहीं पर भी टीचिंग करने नहीं कर पाएंगे। क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर शिक्षण क्या है, किसी को सिखाना। अब किसी को सिखाने की बात करते हैं तो वहाँ सीखने वाला भी तो होना चाहिए। अगर सीखने वाला भी होना चाहिए और सिखाने वाला भी होना चाहिए, और दोनों में से कोई एक नहीं है, दैट मीन्स क्या हुआ कि वहाँ के आप टीचिंग नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स वहाँ पे आप टीचिंग का जो बात कर रहे हैं, वहाँ पे शिक्षण का जो बात कर रहे हैं वो वैलिड ही नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है, सब शिक्षण करने की बात करते हैं तो उसका जो प्रमुख अंग जो है वो दो होते हैं। क्या होता है, एक सीखने वाला होता है, एक सिखाने वाला होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, शिक्षण और अधिगम की जो परिस्थितियाँ होती है ना, के संबंध में स्थापित करता है। ठीक है, तो जब भी हम टीचिंग करने की बात करते हैं, जब भी हम लर्निंग एंड टीचिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे विभिन्न तरह की परिस्थिति होती है, विभिन्न तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है, जो क्या करता है, वो संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, एक संबंध को स्थापित करता है। जैसे कि आप कहीं पर भी क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जब क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक बोल सकते हैं जो भी टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं वहाँ पे क्या होता है, एक बोल सकते हैं कि वहाँ रिलेशन डेवलप करना पड़ता है। इस टॉपिक को लोग किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करना होता है टीचर को, जिससे कि उस टॉपिक के प्रति बच्चे में रुचि आ सके। तो ये कहा गया है कि अगर हम शिक्षण और अधिगम की बात करते हैं तो उसकी जो परिस्थिति होती है वो क्या होते हैं, संबंध स्थापित करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि शिक्षण का जो कार्य है वो क्या है, ज्ञान प्रदान करना। अगर किसी भी शिक्षण की बात करते हैं
तो सिंपल सी बात है, जब हम किसी सिखाने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, वो क्या करते हैं, दूसरे को देते हैं। तो कहा एक आपका मनोवैज्ञानिक उन्होंने क्या बताया, शिक्षण को किस प्रकार से परिभाषित किए हुए थे, इससे पहले उन्होंने डिस्कस किए हुए थे कि एक ज़्यादा ज्ञानी पुरुष एक कम ज्ञानी पुरुष को क्या होता है, शिक्षा देता है। मतलब क्या है, वहाँ पे क्या कि नॉलेज का आदान प्रदान क्यों होता है, वही कार्य क्या होता है आपका शिक्षण के अंतर्गत देखने को मिलता है। क्या शिक्षण की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में शिक्षण का एक मार्गदर्शन करता है। अर्थात यह है कि जब हम कहीं टीचिंग करने की बात करते हैं तो टीचिंग के अंतर्गत क्या होता है कि मार्गदर्शन मतलब क्या होता है, एक जो बच्चे को एक नया बोल सकते हैं कि उसको एक डायरेक्शन मिलता है ना, कि इस काम को करने के लिए आपको इस प्रोसेस से गुजरना होगा, जिससे क्या होगा कि बच्चे उस काम को आसानी से कर पाएंगे। तो क्या होता है कि जो टीचिंग करने की बात करते हैं तो क्या होता है, आपका एक मार्गदर्शन की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या आता है, आपका शिक्षण की बात करते हैं। शिक्षण क्या है, क्रियाशीलता बनाए रखता है। जब भी हम कहीं टीचिंग करने की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, क्रियाशीलता की बात की जाती है। वहाँ पे बहुत सारे एक्टिव प्रोसेस होता है, जहाँ पे जो बच्चे हैं बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस को करते हैं। जैसे क्लास में ही बात करते हैं, क्लास में जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान क्या होता है, बच्चे बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं। जैसे बच्चे ध्यान से कोई चीज़ को नोट करते हैं, बच्चे किसी भी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, बच्चे उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं टीचर से, है ना। तो बहुत सारी क्रियाशीलता की बात होती है, ठीक है। एक कक्षा में बहुत सारा के जो है एक साथ बहुत सारे क्रिया वहाँ पे चलते रहते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि अगर हम टीचिंग करने के लिए प्रोसेस में आते हैं तो वहाँ क्या होता है कि हम बहुत सारे एक्टिविटी है, बहुत सारे एक्टिव प्रोसेस को वहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करने वाले इसी में क्या, शिक्षण का अर्थ। तो शिक्षण का अर्थ जो है वह अधिगम और शिक्षण की समस्त प्रतिक्रियाओं के संगठन से संबंधित है। जब भी हम टीचिंग करने की बात करते हैं दैट मीन्स क्या होता है कि वहाँ सीखने और सिखाने दोनों प्रक्रिया होती है। या क्या होता है, एक सीखता है, एक क्या होता है सिखाता है। तो सीखने और सिखाने का दोनों प्रक्रिया होती है, तो समस्त प्रक्रिया होती है जो क्या होते हैं एक संगठित रूप से संबंधित होता है। मतलब कि एक सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें हमको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहीं पे कि शिक्षण की बात की जा रही है। तो शिक्षण क्या है, छात्रों में उत्सुकता जागृत करता है। अर्थात क्या है कि जब हम टीचिंग करने की बात करते हैं, जहाँ पर कहीं पर पढ़ाने की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि छात्र के अंदर बहुत सारी उत्सुकता होती है, जो क्या होता है जागृत होने लगता है। अर्थात कि बहुत सारे उसके अंदर क्वेरी आने लगता है कि ये सारे जो सर बता रहे हैं किस प्रकार से अपने लाइफ से रिलेटेड है, एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेट करता है, इसका किस प्रकार से यूज करना है। दैट मीन्स क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत सारी उत्सुकता देखने को मिलता है, जो धीरे क्या होता है जागृत होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर टीचिंग की बात करते हैं तो क्या होता है, एक कला भी होता है और विज्ञान दोनों ही है। अर्थात इसे कहने का मतलब ये है कि जब हम कहीं टीचिंग करने की बात करते हैं, कहीं पढ़ाने की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कला का भी इस्तेमाल होता है और विज्ञान का भी इस्तेमाल होता है। तो विज्ञान क्या बोलता है, विज्ञान बोलता है कि किसी काम को करने के लिए आपको एक स्टेप का निर्धारण करना होता है, ठीक है। और कला क्या बोलता है कि उस स्टेप जो भी कार्य हम करना चाहते हैं वो इतना अच्छी तरह से प्रदर्शन होना चाहिए जिससे कि वहाँ बैठे हुए सभी लोग उस सारी चीज़ों के बारे में अच्छी से समझ पाएँ, है ना। तो वही कहा गया है कि शिक्षण की बात करते हैं तो वहाँ पे कला और विज्ञान दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जब कोई टीचर जो है उसको क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाने के बाद क्या होता है, उससे पहले क्या होता है उसका लेसन प्लान बनता है। और लेसन प्लान में क्या होता है कि पूरा एक सिस्टम से लिखा हुआ रहता है कि कौन सा टॉपिक को कैसे स्टार्ट करना है, इसमें कौन से मेथड्स होने चाहिए, इसमें कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करना है, इसका मॉडल क्या होना चाहिए, इसका चार्ट पेपर क्या होना चाहिए, कब कैसे प्रेजेंट करना है, कब इसका इवोल्यूशन करना चाहिए, कब क्वेश्चन पूछने चाहिए, है ना। और बच्चे का किसी प्रकार क्वेरी है तो उसको किस प्रकार से उसका आंसर देना चाहिए। दैट मीन्स क्या होता है, सारे का सारा प्रोसेस जो है हम लोग लेसन प्लान में लिख के ले जाते हैं। तो वो सारा प्रोसेस जब हम लोग ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कला और विज्ञान दोनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाएं, ये आपको बताता है विज्ञान। और कोई भी टॉपिक को किस प्रकार से प्रेजेंट करें, प्रदर्शित करें, है ना, किस प्रकार से उसको लोगों के सामने रखें या फिर स्टूडेंट के सामने रखें, वो क्या बताता है, आपका कला बताता है। इसलिए कहा जाता है कि जो शिक्षण की बात की जाती है वो कला विज्ञान दोनों ही देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, अगर शिक्षण की बात की जा रही है तो क्या है, एक कौशल युक्त क्रियाएँ हैं। अब सिंपल सी बात है, जब हम कहीं भी टीचिंग करने की बात करते हैं, किसी भी जगह टीचिंग करने की बात करते हैं
तो वहाँ पे लोग स्किल को ही सिखाते हैं, ठीक है, कौशल को सिखाते हैं। दैट मीन्स कौशल युक्त होता है कि हम जब भी कोई चीज़ को सिखाना चाहते हैं तो वहाँ विभिन्न तरह की स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे किसी बातों को समझाने या फिर किसी बातों को बताने या किसी बातों को प्रदर्शित करने की कार्य करते हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं, सारे स्किल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो स्किल्स मतलब क्या है, स्किल यहाँ पे कौशल की बात की जा रही है। तो कौशल किसी भी कार्य करने का जो तरीका होता है वो क्या आता है, आपका कौशल कहलाता है। तो यही बात कहा गया है कि अगर हम टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो हर एक चीज़ को करने के लिए क्या होते हैं, वहाँ पे विभिन्न तरह का स्किल्स का हम लोग काम करते हैं या फिर स्किल के द्वारा क्या होते हैं, सारी बातों को बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि जब शिक्षण करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टीचिंग के दौरान क्या होता है, आपको सांकेतिक मतलब उसके बहुत सारे क्रियात्मक कार्य करते हैं। मतलब क्या सांकेतिक मतलब कि नॉन वर्बल बहुत सारे एक्टिविटी होता है, क्रियात्मक मतलब बहुत सारे वर्बल एक्टिविटी होता है ना, शाब्दिक व्यवहार होते हैं, सभी क्या होते हैं इसके अंदर निहित होते हैं। तो शिक्षण के दौरान क्या होता है, सिर्फ शिक्षण करने के दौरान बहुत सारे जो क्रियाएं करते हैं वो क्रिया में बहुत सारी चीज़ें होती है, शाब्दिक व्यवहार, अशाब्दिक व्यवहार, है ना, संकेत के आधार पे किसी चीज़ को बताना, है ना, किसी बातों को, जैसे कि भी अब मेरा हाथ जो मूव कर रहा है वो क्या बता रहा है कि आपको संकेत बता रहे हैं कि हाँ ये इस प्रकार से समझा जा सकता है। तो वही है कि संकेत क्या है, संकेत मतलब किसी सिंबल्स के आधार पे। जब टीचर क्या होते हैं कि कोई बच्चा बदमाशी करता है तब टीचर क्या करते हैं वहाँ पे, है ना, एक सिंबल्स यूज़ करते हैं जिसमें कि गुस्सा वाला सिंबल्स हो सकता है ना, या फिर डांटने वाला सिंबल्स होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वाला सिंबल्स, या बहुत ज़्यादा उदासीनता वाला, बहुत ज़्यादा खुश वाला। ये सारे क्या है कि हम लोग वहाँ पे बहुत सारे संकेत का हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं क्रियात्मक की, तो क्रियात्मक बहुत सारे एक्टिविटी करवाते हैं, बच्चे से भी करवाते हैं, है ना। और क्या होता है, दोनों को इन्वॉल्व, टीचर भी इन्वॉल्व हो जाता है ना। बहुत सारे शाब्दिक व्यवहार भी होते हैं। तो क्या होता है कि जब शिक्षण करने की बात करते हैं तो वहाँ पे विभिन्न तरह की चीज़ें आपको एक साथ होती है, ठीक है। इसी में है, इसी बातों को और अच्छी तरह से बताते हुए जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, जो 1985 में इन्होंने बताया है क्या कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित की जाती है और इन क्रियाओं के फलस्वरूप शिक्षण और सिखाने वाली परिस्थितियों से संबंध स्थापित होती है। अर्थात ये है कि हम शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया के अंदर रखते हैं जहाँ पे क्या होता है कि माध्यम, यहाँ पे क्या होता है कि छात्रों के जो व्यवहार होते हैं उसके वांछित परिवर्तन ला सकते हैं। तो एक बोल सकते हैं कि क्या है, एक माध्यम है, क्या है, एक माध्यम है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि हम जब टीचिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टीचर स्टूडेंट दोनों का बीच का रिलेशन डेवलप होता है और टीचर हमेशा एक कोशिश करता है कि छात्रों का जो बिहेवियर्स है उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाए जो उसके उद्देश्य जो है उसको पूर्ति किया जा सके। इसके लिए विभिन्न तरह के जो क्रियाएँ हैं वो भी संपादित किया जाता है, वो भी किया जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जब हम टीचिंग करने की बात करते हैं या किसी सिखाने की बात करते हैं तो उसमें जो विभिन्न तरह की जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति से क्या होता है कि संबंध स्थापित होता है। किनके द्वारा बताया गया है, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के द्वारा ये चीज़ बताया गया है। अब बात करते हैं, ठीक है, और इस तरह का उसका नेचर है, उस तरह की इसकी विशेषताएँ होती है ना, इसकी विशेषताएँ होती है। इसमें अच्छा विशेषता क्या हो सकता है, तो अगर टीचिंग करने की बात करते हैं, शिक्षण की बात करते हैं, उसमें एक अच्छा विशेषता क्या निकल के आता है इसके बारे में समझते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें यह निकल के आता है कि ठीक है, अगर अच्छा शिक्षण की बात करते हैं तो उसमें जो है वांछनीय सूचनाओं दी जानी चाहिए। दैट मीन्स क्या है कि इसमें ऐसी सूचनाएं दी जानी चाहिए जैसे कि जिसको आप सिखा रहे हैं उसके लिए बेनिफिट हो, ठीक है, उसके लिए वो सारी चीज़ें सही हो सके, उसके लाइफ के लिए सही हो। एक अच्छा शिक्षण के अंतर्गत इस चीज़ को फोकस करना होता है, उसका शिक्षण करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव पूरा किया जा सके। अच्छा शिक्षण के अंतर्गत ये भी मिलता है कि व्यक्ति स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हो। ऐसा नहीं है कि जब हम टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा हमको बार बार मोटिवेशन करने की आवश्यकता होती है। तो बार बार जब मोटिवेशन करने की आवश्यकता होती है दैट मीन्स कर सकते हैं कि वहाँ पे आप अच्छा टीचिंग की बात कर रहे हैं वो अच्छा टीचिंग नहीं हो सकता है। एक अच्छा टीचिंग मतलब यही हो सकता है कि बच्चे जो वहाँ पर जिसको आप सिखाना चाह रहे हैं वो खुद से सीखने के लिए तैयार हो, खुद से वो प्रेरित हो, खुद से मोटिवेट हो। दैट मीन्स कर सकते हैं कि वो अच्छा टीचिंग के अंतर्गत रख सकते हैं। एक अच्छे शिक्षण की बात करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रभावशाली नियोजन आवश्यक होता है। तो प्रभावशाली नियोजन करने मतलब क्या है कि अच्छा लेसन प्लान, आपका अच्छा प्लानिंग करना होता है कि किस प्रकार से वहाँ पे जाके अपने आप को प्रेजेंट करना है किसी भी टॉपिक को। जब किसी भी टॉपिक को वहाँ प्रेजेंट करने की बात होती है तो उसका एक सिस्टम सारे टॉपिक
के जितने भी पार्ट्स हैं सभी को वहाँ प्रेजेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि आप जो टीचिंग करने के लिए चाह रहे हैं, जो चीज़ आप सिखाने के लिए चाह रहे हैं, वो आसानी से आप सिखा पाएंगे। जाते हम कह सकते हैं कि अच्छा शिक्षण के अंतर्गत एक प्रभावशाली नियोजन का भी होना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि अच्छा शिक्षण की बात करते हैं तो क्या होता है, छात्र जो है क्रियाशील बने रहे। अर्थात क्या है कि जब हम टीचिंग करने की बात कर रहे हैं और सिखाने की बात कर रहे हैं तो हमेशा जो है वहाँ के जो स्टूडेंट जिसको आप सिखाना चाह रहे हैं उसको हमेशा एक्टिव मोड में उसको रखना चाहिए कि बच्चा ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुनते सुनते बहुत ज़्यादा बोर हो जाए और उससे उसका मन भर जाए। फिर से क्या होगा कि हमेशा उस चीज़ को सुनने के लिए या फिर उस कार्य को करने के लिए हमेशा क्या होगा, अवसर नहीं होगा, उस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो कुछ ऐसे शिक्षण की बात कर रहे हैं जहाँ पे क्या होना चाहिए, हमेशा जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए कि जो छात्र है हमेशा वो एक्टिव मोड में बने रहे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि अगर अच्छा शिक्षण की यहाँ बात की जा रही है तो दैट मीन्स क्या हो सकते हैं कि चुनी हुई जो बातें हैं का जो ज्ञान प्रदान करता है। अर्थात क्या है कि जब हम अच्छे शिक्षण की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, है ना, जो हम बताना चाह रहे हैं, जो हम नॉलेज देना चाह रहे हैं, वो सारी बातें उस पर सूटेबल हो सके, इसका भी ध्यान रखना होता है। अच्छा शिक्षण की बात करते हैं दैट मीन्स कह सकते हैं कि हम जनतांत्रिक आदर्शों पर आधारित रहता है। अब बात की जा रही है कि टीचिंग का जो हम लोग बात करते थे, शिक्षण की बात करते थे, ये 3 भागों में बांटा गया था। एक तंत्र था, जनतंत्र था और एक और भी था, उसमें भी बात की गई थी जिसमें था कि सबका अलग अलग रोल था। अगर जनतंत्र की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता था, टीचर और स्टूडेंट दोनों का जो रिलेशन काफ़ी अच्छा मजबूत होता था, दोनों क्या होते थे, सक्रिय होते थे और दोनों की अहमियत जो है बराबर होती थी। ठीक है, तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से एक दूसरे को कोई बातों को बताया जाता था। जनतंत्र या लोकतंत्र की बात करते थे, वहाँ पे क्या होती थी, दोनों की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम रहता था, मतलब स्टूडेंट का भी और टीचर का। तो वही बात कहा गया कि अच्छा शिक्षण की बात करते हैं, अच्छा टीचिंग की बात कर रहे हैं दैट मीन्स क्या होना चाहिए, वहाँ के जो लोकतंत्र की बात करें वहाँ पे जो लोकतंत्र आदर्श इस प्रकार से होते हैं, टीचर स्टूडेंट के बीच का जो व्यवहार होता है वो काफ़ी ज़्यादा आधारित होना चाहिए, उस पर ही आधारित होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि टीचर या स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन वो डेवलप हो सकेगा। और साथ में क्या होगा, टीचर जो भी बात बताना चाहेंगे स्टूडेंट उन सारी बातों को ध्यान से सुनेगा और उसे अपने जीवन में इस्तेमाल भी करेगा। ठीक है, तो इस बात करते हैं यहीं पे क्या एक अच्छा शिक्षण की बात की जा रही है दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसमें दया की भावना और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। अर्थात कि जब भी आप टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो है बच्चे का जो फीलिंग है, बच्चे का जो इमोशन है उसका भी ध्यान रखना होता है कि बच्चे का इमोशन में कहीं ऐसा एक्टिविटी ना करवा दें जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि भय या बहुत ज़्यादा डर की माहौल बन जाए या फिर बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि एग्रेसिव का माहौल बन जाए। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि सिंपल सी बात कि जब टीचर कहीं टीचिंग करने के लिए जा रहा है, कहीं टीचिंग कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमेशा जो उसका इन्वायरमेंट हो वो काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा होना चाहिए। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का दया और सहानुभूति का भी भाव होना चाहिए, जिससे क्या होगा बच्चे सारी चीज़ों को बिना किसी संदेश का, बिना किसी बोल सकते हैं कि रुकावट का सारी चीज़ों को वो सीख पाएगा, है ना। इस बात करते हैं इसी में कि अच्छा शिक्षण की बात करते हैं दैट मीन्स क्या होना चाहिए, निर्देशात्मक होता है। अर्थात क्या है कि उसमें विभिन्न तरह का निर्देश दिया जाता है कि इस कार्य को करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। ठीक है, बहुत सारे एक्टिविटी करवाते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम करवाते हैं, है ना। जब वहाँ पे वो सारी चीज़ें करवाते हैं उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दिए होते हैं, है ना, तो क्या होता है कि बच्चे उस सारी चीज़ों को सही तरीके से कर सकते हैं। वहाँ पे एक आदेशात्मक नहीं होना चाहिए, दस में यहाँ पे कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे आदेश वाला जो भाव होता है वो सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक निर्देश वाला भाव होना चाहिए, बच्चे को सारी चीज़ों को बताना चाहिए, इस काम को किस प्रकार से होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में अच्छा शिक्षण की बात कर रहे हैं दैट मीन्स कह सकते हैं कि जो छात्र होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, दोनों के जो सहयोग का बात कर रहे हैं वो दोनों के सहयोग पर आधारित होता है। ठीक है, तो अच्छे शिक्षण के अंतर्गत ये भी होता है कि छात्र जो होते हैं और जो टीचर्स होते हैं उसका जो सहयोग है उस पर आधारित होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट का और हम बात करते हैं टीचर का, तो दोनों का सहयोग सबसे ज़्यादा अहम होता है। जिसमें क्या होता है, लोकतांत्रिक शिक्षा की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं कि जब स्टूडेंट और टीचर दोनों का क्या होता है
भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होता है। दैट मीन्स कह सकते हैं एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सहयोग करते हैं, जिससे कि टीचिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा हो पाता है। ठीक है, एक अच्छा शिक्षण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं कि छात्रों का जो पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। जब भी हम कोई टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जो है प्रीवियस नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, कि प्रीवियस नॉलेज के आधार पे क्या करते हैं उस नए नॉलेज को कनेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे इस चीज़ को समझ पाता है कि हमारे जीवन में जो भी चीज़ हो रहा है, वो हमारे जीवन में जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें किस प्रकार से रिलेट करता है। हम मान ली कि मैथ की ही बात करते हैं तो मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस क्यों पढ़ते हैं, हम लोग परसेंटेज क्यों पढ़ते हैं, इन सभी के बारे में बच्चे को पहले से ही ज्ञान देना चाहिए। प्रीवियस नॉलेज के आधार पे क्या होना चाहिए, सारे टॉपिक को स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि बच्चा रिलेट कर पा सके, है ना, कि ये सारी चीज़ें किस प्रकार से वर्क करता है हमारे जीवन में, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्या, एक अच्छे शिक्षण के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है कि वो प्रगतिशील होता है। अर्थात क्या है कि जब भी हम कोई टीचिंग करने की बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ आपको प्रोग्रेस में ही देखने मिलेगा और हमेशा क्या होता है कुछ नया चीज़ें हमको सीखने को मिलता है। ठीक है, जब सीखने और सिखाने की बात की जाती है तो ऐसा नहीं है कि जो सिखाने वाला होता है वो पहले से सब कुछ जानता है। वो जो भी चीज़ को सिखाता है उसमें कुछ ना कुछ 5% जो ऐसा चीज़ होते हैं जो वो नहीं जानता है, जो वो स्टूडेंट से सीखता है। इसी के लिए सीखने और सिखाने का जो कार्य होता है उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों की भूमिका जो है सबसे ज़्यादा अहम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अच्छे शिक्षण में। एक अच्छे शिक्षण की बात करें, इसमें सभी कार्य की बात करें या शिक्षण विधि की बात करें, दशा का जो समावेश होता है ना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलता है। सिंपल से बात कहा गया है, जब भी हम टीचिंग की बात करते हैं तो विभिन्न तरह का जो कार्य करते हैं वहाँ पे विभिन्न तरह का मेथड्स की बात करते हैं, विभिन्न तरह के परिवेश की बात करते हैं, परिस्थिति की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसमें कि अच्छे शिक्षण के अंतर्गत क्या मिलता है, आपको संज्ञानात्मक अस्थिरता उत्पन्न होती है। अर्थात क्या है कि जब हम एक टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग के दौरान उसका जो प्रोसेस आपका अच्छा है, आपका मॉडल्स अच्छा है, आपका टीचिंग का जो मेथड्स अच्छा है, आप बहुत सारे स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना, और जो सब सही तरीके से कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है जब बच्चे का जो इमोशन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता देखने को मिलती है। अर्थात कह सकते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि किसी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा भटक नहीं जाते हैं। अर्थात क्या है कि आप जो भी बातों को बोल रहे हैं सारी बातों को ध्यानपूर्वक से सुन रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को वो नोट भी कर रहे हैं। उसका जो इमोशन है काफ़ी ज़्यादा स्थिर होकर हर एक बातों को सीखने के प्रति रुचि बनी हुई रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, एक अच्छा शिक्षण की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं कि छात्रों को वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देता है। अर्थात क्या है कि जब भी हम अच्छे शिक्षण की बात कर रहे हैं, अच्छे गुड टीचिंग की बात कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये होता है कि हम जब भी कोई इस तरह के कार्य करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी छात्र है उसकी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल उसके अनुसार ही बना हुआ रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। लास्ट पॉइंट यह बात करने वाले हैं कि अगर अच्छा शिक्षण की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि टीचिंग के दौरान बहुत सारी निदानात्मक या फिर उपचारात्मक होता है। अर्थात कि बच्चे को जहाँ पे समझ में नहीं आता है वो सारे चीज़ों के बारे में बच्चे क्वेरी करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछते हैं और उसका निदान भी करते हैं और उसका जो उपाय भी करते हैं, उसका उपचार भी करते हैं। इस प्रकार से हम लोग ये समझें कि ऐसा शिक्षण क्या होता है, इसकी अपनी नेचर क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, एक ऐसा शिक्षण की बात करें दैट मीन्स कह सकते हैं कि वर्तमान और भावी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण साधन है। अगर हम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो टीचिंग अगर अच्छा हो रहा है दैट मीन्स कह सकते हैं कि बच्चे का जो है वर्तमान की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं और उसके फ्यूचर की प्लानिंग की बात करते हैं, उन सभी में क्या हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सहयोग मिल सकता है अगर आप टीचिंग अच्छी तरह से करते हैं तब। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, अच्छे शिक्षण के अंतर्गत यह देखने को मिलता है कि बालक की जो उसकी अपनी एबिलिटी होती है, अपनी जो उसकी बोल सकते हैं किसी भी क्षेत्र में एबिलिटी होती है उसका विकास करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं कि ऐसे शिक्षण का मिलता है कि जब शिक्षक का जो है दार्शनिक, निर्देशक तथा जो मित्र के रूप में एक कर्तव्य निभाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें से हमें देखने को मिलता है। साथ में बात करते हैं कि इसके अंतर्गत एक अच्छे शिक्षण के अंतर्गत ये भी देखने को मिलता है कि जो शिक्षक का जो कक्षा व्यवहार है यह अप्रत्यक्ष अधिक होता है या प्रत्यक्ष कम होता है। ठीक है,
सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करते हैं अच्छे शिक्षण की बात करते हैं, वहाँ जो टीचर है उसका जो क्लास बिहेवियर्स होते हैं वो हो सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और जो प्रत्यक्ष रूप से जो है वो कम देखने को मिलेगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर अच्छे शिक्षण की बात करें दैट मीन्स कह सकते हैं कि शिक्षक के जो व्यवहार होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट होना चाहिए और अस्थायित्व होना चाहिए। दैट मीन्स उसके बिहेवियर्स इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि बच्चे जो है हर एक चीज़ों को स्पष्ट रूप से सारी चीज़ों को समझ सके, है ना। अब बिहेवियर्स करने मतलब यहाँ पे क्या है कि जब टीचर कोई चीज़ को बता रहा हो, कोई चीज़ को समझा रहा हो, है ना, तो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। और जो भी चीज़ बताया जा रहा है उसमें कुछ अस्थिरता होनी चाहिए। दैट मीन्स क्या होना चाहिए कि वो सारी चीज़ इस प्रकार से समझाया जाए कि बच्चे को वो सारी चीज़ों पर विश्वास हो कि सारी चीज़ें इस प्रकार से होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग इस प्रकार से करते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं कि अच्छे शिक्षण के अंतर्गत यह भी मिलता है कि जो छात्र होते हैं वो शिक्षक संबंधी मधुर होते हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं दोनों का जो रिलेशन होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से समझें कि अच्छा शिक्षण क्या होता है, एक गुड टीचिंग क्या होता है, इसके बारे में समझें। इसका नेचर जो होता है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में हम लोग समझें। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर भी कर दें और इसको फर्स्ट में आ रहे हैं उसको विजिट भी कर लें। और ये हैंडल है @educational_RP सर्च कीजिएगा तो यहाँ से आपको डायरेक्ट जो चैनल है ओपन हो जाएगा।